आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। इंडिया में क्या क्या देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय क्या हुआ कि जो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि खर्चा मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो वो लोन लेना चालू किया ब्रिटिशर लोग। ठीक है, उसके बाद क्या देखा फिर भी नहीं हो रहा है तो टैक्सेस को काफी ज्यादा वो बढ़ा दिया। और क्या किया, वो कस्टम ड्यूटी जो था उसको भी वो बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया, एक नया टैक्स जो हमारे देश पर लागू जिससे पहले नहीं था वो था इनकम टैक्स, उसको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। काहे किया, ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू और आ सके और जो वो वॉर लड़ रहा था उसके खर्चा को मेंटेन कर सके। और क्या हुआ दूसरा चीज, आइटम जितने भी जो कॉमोडिटी था, बेसिक कॉमोडिटी जो था आम जनता जो खाता था उसका प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि आम जनता जो था है ना, प्राइस देखिए, प्राइस जो था आपको खाने पीने का जो सामान जो था वो डबल हो गया। कब से कब, 1913 से लेकर 1980 के बीच में क्या हुआ, जो खाने पीने का जो सामान, बेसिक जो खाने पीने का सामान था उसका प्राइस डबल हो गया। कब से कब तक, 1913 से लेकर 1980। सबसे ज्यादा सफर कौन किया, जो हमारा आम जनता था वो सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ने के कारण सफर किया। और क्या हुआ इसमें, फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती आर्मी में क्या हुआ, जबरदस्ती क्या हुआ, गांव वाले लोगों को क्या हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा आपको उसमें सेना की जरूरत था, इसलिए क्या हुआ कि विलेजर्स को क्या करता था कि जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूटमेंट करता था। और क्या हुआ कि क्रॉप फेल्योर हो गया, पूरे इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में क्या हुआ, क्रॉप फेल्योर हो गया, जिसके चलते क्या हुआ, फूड का जबरदस्त शॉर्टेज देखने को आपको मिला। ये तो हुआ ही, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और क्या आ गया उस साल, जैसे अभी कोरोना आपको साथ देखे ना किस तरीके से है, उसी तरीके उस समय एक बीमारी आया था, महामारी आया था इन्फ्लुएंजा, है ना। उसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू 1921 जनगणना सेंसस के अनुसार क्या हुआ, उस समय में 12 to 13 मिलियंस पीपल क्या हुआ, फेमाइन और एपिडेमिक के कारण क्या हुआ, उनका मौत हुआ। ये था। ठीक है, अब आएंगे दूसरा, एक छोटा सा टॉपिक है उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। एकदम छोटा टॉपिक, बहुत ज्यादा आपको नहीं आता है। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। किसके इसके बीच में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में आपको हुआ था। क्या हुआ था इसमें, पूना में। कहां पर ये हुआ था पैक्ट, पूना में हुआ था। गांधी जी क्या हुआ, यरवदा जेल में जो उस समय चले गए थे, क्या हुआ था, एक आपको था मैकडोनल्ड रैमसे, उनके द्वारा क्या हुआ था, डिप्रेस क्लास, इंडिया में जो डिप्रेस क्लास था उसके लिए उन्होंने क्या किया, 71 सीट रिजर्व कर दिया, जहां से सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस क्लास वाले लोग ही खड़ा होंगे। वहां का मुखिया, वहां का सरपंच, वहां का सांसद, वहां का मंत्री, जितना भी चीज जो है वहां का जितना भी सीट वहां पर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए सीट रिजर्व कर दिया, है ना। और क्या किया, बोला इसमें दूसरे कास्ट वाले लोग कोई भी वोट नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि सीट भी रिजर्व करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी, जो कि गांधी जी को सही नहीं लगा। गांधी जी बोले नहीं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इसका जो सोच है ब्रिटिशर लोग का वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर को बुलाया और उन्होंने क्या बोला कि देखो कहीं ना कहीं एक काम करते हैं, तुमको रिजर्वेशन चाहिए, हम सीट देंगे, रिजर्व कर देंगे। उन्होंने 71 की जगह बोला 148 सीट हम तुम लोग के लिए रिजर्व करते। लेकिन ये क्या था, पर्टिकुलर एरिया में था, लेकिन ये पूरा देश में उन्होंने 71 की जगह 148, है ना, गांधी जी ने सीट रिजर्व कर दिया। किसके लिए, डिप्रेस क्लास के लिए। बोले तुम यहाँ से अपना क्या करो, सिलेक्शन करो और जिसको चुनना चाहते हो उसको तुम चुनो और तुम आगे कर सकते हो। थैंक यू।